हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे वो रहेगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एथिक्स। जैसे कि हम जानते हैं फिलॉसफी में मेनली 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको बेसिक प्रॉब्लम्स बोला जाता है। व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ नॉलेज एंड व्हाट इज़ वैल्यूज़। तो फिलॉसफी की 3 फंडामेंटल ब्रांचेस है जो इन तीनों प्रॉब्लम से डील करती हैं। मेटाफिजिक्स डील करती है व्हाट इज़ रियलिटी से, एपिस्टेमोलॉजी डील करती है इस क्वेश्चन से व्हाट इज़ नॉलेज, एंड एक्सियोलॉजी डील करती है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कोई भी होंगे अगर। तो जो एक्सियोलॉजी है इसकी भी फर्दर 3 ब्रांचेस हैं, क्योंकि एक्सियोलॉजी में मेनली 3 प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ ट्रूथ एंड व्हाट इज़ ब्यूटी। ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटी। तो इन्हीं तीनों प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक्सियोलॉजी की 3 ब्रांचेस हैं, एथिक्स, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स। Ethics is called as a science of good, aesthetic is called as a science of beauty, and logic is called as a science of truth। तो आज हम अपना फोकस रखेंगे सिर्फ एथिक्स तक। तो एथिक्स को क्या बोल रहे हैं हम? एथिक्स इज द साइंस ऑफ गुड, मतलब एथिक्स स्टडीज व्हाट इज गुड। अगर हम गुड की बात करें, दुनिया में एक ही चीज़ है जिसे गुड में लिमिटाइज किया जा सकता है, जो गुड के क्राइटेरिया में फॉल करता है, दैट इज ह्यूमन कंडक्ट। Everything else which cannot be called as good in philosophy. You may call it something good, but it is not good at all. जो गुड है ये सिर्फ किसको रेफर किया जा सकता है? ह्यूमन कंडक्ट को। बाकी चीज़ें राइट हो सकती है, रॉन्ग हो सकती हैं, बट कोई चीज़ गुड नहीं हो सकती। गुड जो है वो एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ ह्यूमन कंडक्ट। तो एथिक्स को साइंस ऑफ कंडक्ट भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो गुड है वो इट रेफर्स टू द। तो अगर इटमोलॉजी देखें एथिक्स की, द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस, विच मीन्स कस्टम्स आर हैबिट्स। व्हाट इज कस्टम्स आर हैबिट्स? Customs are set of rules or principles that guides human conduct. So directly or indirectly, whether we call ethics science of good or science of customs or habits, it is directly concerned with human conduct. गुड का भी कंसर्न ह्यूमन कंडक्ट के साथ है, हैबिट्स और कस्टम्स की अगर बात करें, इनका कंडक्ट भी किसके साथ है? ह्यूमन कंडक्ट के साथ। तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। कस्टम्स और हैबिट्स की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स जो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करते हैं। तो एथिक्स का जो मेन कोर पर्पस है वो क्या है? रूल्स, प्रिंसिपल सेट करना जो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड कर सकें। मतलब सिंपल सी प्रॉब्लम क्या रहती है इसमें? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एक इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जनरली मैं अगर आपको पूछूं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब जो आप कर रहे हो क्या वो सही है? सही नहीं बोलेंगे हम, अच्छा। क्या वो अच्छा है? अगर वो अच्छा नहीं है क्या आपको वो करना चाहिए? पॉइंट ये नहीं है कि आपकी नज़र में क्या सही है, पॉइंट ये है कि एथिकली क्या सही है। जो एथिकली सही है वो अच्छा होना चाहिए। जो आपके लिए ही सही है, मतलब आप राइट हो सकते हो, बट आपको क्या होना पड़ेगा? गुड। आप एथिकली तभी अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर आप एथिकली गुड नहीं हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई, अपने कंडक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट क्या है हमारा कि हमें जो काम करने हैं, हम जो जजमेंट पास कर रहे हैं, हम जो हेल्प कर रहे हैं किसी की, वो क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए, राइट नहीं होना चाहिए। तो मतलब एथिक्स का जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये डिबेट है एक्चुअल में वो है राइट और गुड के बीच। क्योंकि जहाँ राइट होता है वहाँ कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल कर रहे हैं और आप सही हैं, बट जब गुड की बात आती है वहाँ कोई कंडीशंस होती ही नहीं है। वहाँ आप टोटली फ्री हैं और आउट ऑफ फ्रीडम्स आप कोई एक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको गुड बोला जाता है, क्योंकि वहाँ कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन का मतलब क्या है कि आपका करने का मन नहीं है, आपको मतलब फोर्स किया जा रहा है आपको करने के लिए, तो उस चीज़ को हम एथिकली सही कैसे बोल सकते हैं? कि जब आप कोई काम कर तो रहे हैं
बट आपको फोर्स किया जा रहा है। अगर आप कोई काम करते हैं, आउट ऑफ योर इनर वॉइस, अंदर से आवाज़ आ रही है आपके, तो वो क्या होगा? अच्छा। तो मतलब जो डिबेट है एथिक्स में वो रहती है राइट और गुड के बीच, और एथिक्स किसको प्रेफर करती है? गुड को। तो एथिक्स का जो मेन मोटो है वो क्या है? रूल्स सेट करना, प्रिंसिपल सेट करना, जो हमें हेल्प करते हैं जजमेंट पास करने में कि गलत क्या और सही क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम एथिक्स की जनरली बात करें तो मतलब यहाँ पे अगर एथिक्स को अदर सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके देखा जाए, जैसे मतलब हमने लिखा है यहाँ पे गाइडिंग फोर्सेस टू ह्यूमन कंडक्ट, मतलब जो अर्थ प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे मेनली 3 फोर्सेस हैं जो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करती हैं। वन इज़ रिलीजन, अनदर वन इज़ पॉलिटिक्स, और सेंटर में आती है एथिक्स। और रिलीजन का कोर पर्पस भी क्या है? गाइडिंग द ह्यूमन कंडक्ट। पॉलिटिक्स का भी कोर पर्पस क्या है? गाइडिंग द ह्यूमन कंडक्ट। वो क्यों? बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर कोई हमारे कंडक्ट को गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एकदम क्योस हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। जब सब अपना मन मर्जी का करने लगेंगे तो क्या होगा? इसलिए हमारे पास क्या है? रिलीजन्स हैं और पॉलिटिक्स है। ये दोनों जो टूल्स हैं ये क्या करते हैं? गाइड करते हैं हमें। अब जैसे रिलीजन में क्या है? आपको फियर दिखाया जाता है भगवान का कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आप नरक में जाएंगे, आपको पाप लगेगा। डराया जाता है आपको कि आप गलत काम ना करें। सेम पॉलिटिक्स में क्या होता है? वहाँ भी आपको डराया जाता है कि अगर आप गलत काम करेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो दोनों जो फोर्सेस हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स, यहाँ में जो फियर है जो आपको ड्राइव करता है, जो फियर है हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करके रखता है, जो फियर है जो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करता है। प्रिंसिपल्स तो हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स भी हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स भी हैं, मतलब सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत और पॉलिटिकल सिद्धांत। ये दोनों क्या करते हैं? ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करते हैं। रिलीजन्स में क्या होता है? रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं डे टू डे लाइफ में जो हम करते हैं। जब आप उनका वायलेशंस करते हैं आपको डराया जाता है कि आप गलत कर रहे हो, आप हिंदू नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो, एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, एक हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, फिर आप वो काम करना बंद कर देते हैं। सेम वे में पॉलिटिक्स में भी आपको ऐसे ही डराया जाता है प्रिंसिपल्स के थ्रू कि ये सिद्धांत है, गवर्नमेंट ने ये रूल सेट किए हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप गलत हैं, आपको पनिशमेंट मिलेगी। बट एथिक्स जो है इन दोनों से डिफर है। एथिक्स में कोई भी फियर नहीं है। एथिक्स में इस तरह के प्रिंसिपल्स नहीं हैं जो आप पे फोर्स किए जाते हैं। एथिक्स जो है इट इज़ अ वॉइस ऑफ सोल, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी अंतरात्मा की जो होती है बातें, आप उसको मान के जब चलते हैं तब आप एथिकल होते हैं। अदरवाइज जहाँ तो आप रिलीजियस होते हैं, जहाँ आप पॉलिटिकल होते हैं, मतलब जहाँ तो आप रिलीजियस बीइंग हैं, जहाँ पॉलिटिकल बीइंग है। अगर आपको एथिकल बीइंग बनना है, स्पिरिचुअल बीइंग जिसको हम बोलते हैं, फिलोसोफर बनना है, तो आपको एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो कैसे होते हैं? जहाँ पे कोई फियर नहीं है, आप तो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे आपको जेल में जाने का डर नहीं है तो भी आप हेल्प कर रहे हैं। जहाँ पे आपको नरक में जाने का डर नहीं है तो भी आप हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं तो वो एथिकल होगा, वो मॉरल होगा और वो स्पिरिचुअल एक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। जैसे कि हमने पीछे देखा क्या बोला जाता है कि जो एथिक्स है इट इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ कंडक्ट। तो जब कंडक्ट की बात आती है वहाँ पे सिर्फ जो एक्शंस हैं वही नहीं रहेंगे कि जो आप कर रहे हो वही कंडक्ट का पार्ट है। आपकी जो इंटेंशन है, मतलब आपकी सोच, वो भी आपके कंडक्ट का पार्ट। आप सोचते कैसे हैं वो भी आपका कंडक्ट हो सकता है। आपका करैक्टर आपका कंडक्ट है। आपके एक्शंस जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो कंडक्ट है, और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कंडक्ट हैं। मतलब अगर हम डीप में जाएं तो जैसे मतलब कोई भी काम जब आप करते हैं वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप करेंगे नहीं। तो पहले मतलब इंटेंशंस बनेगी, फिर आप एक्ट करेंगे, फिर आपका करैक्टर वैसा बन जाएगा और कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही रहेंगे उसके। तो मतलब ये 4 जो डायमेंशंस हैं जिनको ह्यूमन कंडक्ट में देखा जाता है। जैसे मतलब कुछ लोगों के लिए गुड क्या है? इंटेंशन, कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अच्छे इंसान हो। कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि अगर आपका करैक्टर अच्छा है तो आप अच्छे इंसान हो। कुछ लोगों के लिए
अगर आपके एक्शंस कर्म अच्छे हैं तो आप अच्छे इंसान हो, और कुछ के लिए क्या है, अगर आपके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं तो आप अच्छे इंसान हो। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब कांट की बात करें तो कांट के लिए क्या था कि जो मॉरल है, नैतिक, एथिकल जिसको बोलते हैं, बोलता वो आपकी इंटेंशन, ह्यूमन की इंटेंशन डिसाइड करती है कि कौन अच्छा है कौन गलत। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आप सही हो। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बट आप करना नहीं चाहते थे, आपने जानबूझ के नहीं किया, तो कांट के अकॉर्डिंग आप क्या हो, मॉरल हो, एथिकली सही हो, क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी थी। मतलब आप सपोज किसी को, आपका कोई एनिमी है और आप उसको लेके उसका एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं है और आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। अब आपकी इंटेंशन क्या थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, बट उसकी रास्ते में डेथ हो गई। अब उसकी फैमिली क्या बोलेगी, शायद इसी ने मारा हो। बट फिलॉसफिकली आप सही हैं, लीगली आप गलत हो सकते हैं कि आपको अपने एनिमी की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, बट फिलॉसफिकली आपको हेल्प तो करनी चाहिए थी। और इसलिए कांट के अकॉर्डिंग वो क्या देखेगा, रिजल्ट क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आए हैं कि बंदे की डेथ हो गई है, बट जो आपकी इंटेंशन क्या थी, अच्छी थी, आप उसकी हेल्प करना चाहते थे, इसलिए आप जो हैं मॉरल हैं, आप सही हैं। जैसे मतलब एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं अगर, वो बोलते हैं कि दुनिया में एक ही चीज़ है जो अच्छी होती है, दैट इज़ करैक्टर वर्चुअस होना चाहिए। अगर हम बात करें, कुछ फिलोसफर्स ये मानते हैं कि कर्म अच्छे करने चाहिए, इंटेंशन जैसी मर्जी हो, करैक्टर जैसा मर्जी हो। कुछ लोगों का करैक्टर गलत हो जाता है, एक काम गलत कर दिया तो करैक्टर गलत हो जाएगा, बट बोलता काम अच्छे, हमें करैक्टर नहीं देखना, हमने इंटेंशन नहीं देखनी, हमने सिर्फ एक्शन देखने हैं कि काम कैसे कर रहा है इंसान। अगर वो अच्छे काम करता है तो वो अच्छा है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इंटेंशन भी नहीं देखनी है, करैक्टर भी नहीं देखना, एक्शन भी नहीं देखने हैं, हमें क्या सिर्फ किस पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पे, रिजल्ट पे। अगर कोई कुछ भी कर रहा है, अगर उसके रिजल्ट बेटर आ रहे हैं तो वो अच्छा है। मतलब अगर रिजल्ट बेटर है तो बंदा एथिकल है, मॉरल है, गुड है। अगर उसके रिजल्ट बेटर नहीं आ रहे हैं तो उसको मॉरल नहीं बोला जाएगा, एथिकल नहीं बोला जाएगा, मतलब वो एथिकली सही नहीं होगा। तो ये 4 डायमेंशन हैं जिसमें हम ह्यूमन कंडक्ट को जस्टिफाई करते हैं कि कई बार इंटेंशन को देखते हैं, कई बार करैक्टर को फोकस पे रखा जाता है, कई बार एक्शन पे और कई बार कॉन्सिक्वेंसेस पे। बट मेनली हमें चारों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हमें इंसान की इंटेंशन भी देखनी चाहिए, उसका करैक्टर भी देखना चाहिए, उसके एक्शन भी देखने चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एथिक्स। जैसे कि हम जानते हैं जब स्कोप की बात की जाती है तो स्कोप किसी भी चीज़ का अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आप क्या देखते हैं, वो किन किन प्रॉब्लम से डील करता है। जिस प्रॉब्लम से वो डील करता होगा वही चीज़ें उसका स्कोप डिटरमाइन करती हैं। हमारे पास 3 मेजर ब्रांचेस हैं जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, देन मेटाएथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और अप्लाइड एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्ट वन जो है जिससे हम शुरू करेंगे दैट इज़ नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव की जब बात आएगी तो पहले नंबर तो ये क्लियर हो जाता है कि नॉर्मेटिव जो भी है वो वैल्यू बेस्ड होगा, उसी को नॉर्मेटिव बोला जाता है। मतलब एथिकल प्रॉब्लम्स को नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है। और मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है वो है व्हाट आर टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि हमें इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। अगर कुछ गलत है तो वो गलत क्यों है, अगर कोई सही है तो वो सही क्यों है। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजली हम नॉर्मेटिव एथिक्स में डिस्कस करते हैं। जैसे व्हाट आर आई टू डू, द की assumptions in normative ethics is that there is only one ultimate criteria of moral conduct, whether it is single rule or a set of principles। मतलब होता क्या है, जो नॉर्मेटिव एथिक्स है वो ह्यूमन कंडक्ट को जस्टिफाई करती है, ह्यूमन कंडक्ट को जज करती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स सेट बाय द सोसाइटी और द फिलोसोफर्स। जैसे मतलब हम बात करें, इट कुड विद अ गुड हैबिट दैट वी शुड एक्वायर मॉरल वर्चूज। एरिस्टोटल जैसे बोलते हैं द ड्यूटीज दैट वी शुड फॉलो, कांट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर बिहेवियर्स ऑन अदर्स, बेंथम्स। तो ये इनके क्राइटेरिया थे। जैसे हमने देखा वहाँ पे कि जैसे बेंथम की बात करें वो बोलता है रिजल्ट अच्छे रहने चाहिए, कांट की बोलते हैं ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी तभी आएगी जब आपकी इंटेंशन अच्छी होगी। तो कांट की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें तो बोलते हैं करैक्टर वर्चुअस होना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम हम डील करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स में। नेक्स्ट जो है हमारी मेटाएथिक्स। मेटाएथिक्स मेटाफिजिक्स के साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं। जैसे मेटाफिजिक्स में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को, उनकी चीज़ों की इसेंस समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वो क्या है। सेम वे में मेटाएथिक्स जो वो फिलॉसफी की ब्रांच है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो एथिकल टर्म्स हैं, एथिकल जो स्टेटमेंट्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, जजमेंट्स हैं,
उनकी मेटाफिजिकल उनकी इसेंस को समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट मेटा एथिकल्स। मतलब व्हाट इज़ गुड, जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ गुड, व्हाट मेक समथिंग गुड, what is right, what is wrong, what is justice, what is equality. These are the fundamental questions that we usually ask. तो मतलब हम मेटाथिक्स में क्या करते हैं, चीज़ों की इसेंस को, जो मीनिंग्स हैं स्टेटमेंट्स के, एटीट्यूड्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, उनको समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मेटिव एथिक्स. For examples, our ethical statements such as lying is wrong or friendship is good, true or false, it's a meta-ethical questions. और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अप्लाइड एथिक्स. तो अप्लाइड की बात करें, अप्लाइड का सिंपल सा मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल. तो मतलब प्रैक्टिकल एथिक्स है. इसमें हम क्या करते हैं, जो जितनी भी एथिकल थ्योरीज हैं उनको हम प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं. अब प्रैक्टिकल एथिक्स की बात करें, जैसे एनवायरमेंटल एथिक्स है, जो एनवायरनमेंट की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, पेड़ काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है टोटली किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे. फॉर एग्जांपल हम एयर की एग्जांपल लेते हैं. तो अगर एयर नहीं हो गया, आप जिंदा रह पाएंगे क्या? विदाउट एयर के, विदाउट वाटर के क्या आप जिंदा रह सकते हैं? पॉसिबल है क्या? तो मतलब जो एयर है या वाटर है, ये सर्वाइविंग प्रिंसिपल्स हैं, इनके बिना आप एक पल भी नहीं गुजार सकते. और आप इन्हीं को पोल्यूट करने पे लगे हुए हो. कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है ना, जानवर थोड़ी कर रहे हैं. तो इंसान से बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? नहीं. तो जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है वो गाइड करती है कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके. जो लोग पोल्यूट कर रहे हैं उनको कैसे गाइड किया जाए कि जो पोल्यूशंस हैं, जो एक्सप्लॉयटेशंस हैं इन्वायरमेंट का, वो कम से कम हो. सेम वे में हमारे पास और भी अदर ब्रांच हैं, जैसे मेडिकल एथिक्स है. मेडिकल एथिक्स क्या? अप्लाइड एथिक्स की ब्रांच है जो डॉक्टर्स को हेल्प करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करने में. जैसे बच्चे को अगर गर्ल चाइल्ड है तो हम क्या करते हैं, अवॉइड करा देते हैं, उसको बच्चा गिरा देते हैं. मतलब क्या हुआ, गर्ल चाइल्ड को किल कर दिया. तो क्या जो अवर्शन है वो एथिकली सही है या गलत है? इसको जज किया जाएगा. जहाँ पे देखा जाएगा किसी की 4 आ गई बेटियाँ हैं, तो वो अगर बेटा डिज़ायर कर रहा है वो एथिकली सही है या गलत है. इस टाइप के जो डायलमास है, एथिकल डायलमास. जैसे कोई आदमी 1 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वेंटिलेटर के ऊपर, उसको कोई बात भी नहीं करता, कोई होश नहीं है, और फैमिली के पास पैसा भी नहीं है, सब कुछ बेच चुके हैं वो. क्या उस बंदे को किल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए? यूथनेशिया. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यूजली किस में डिस्कस करते हैं, अप्लाइड एथिक्स में. बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे साइबर एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है. तो इनमें यूजली क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डील की जाती हैं, जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है जिनको हम फेस करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, द फॉलोइंग वुड बी द क्वेश्चन ऑफ अप्लाइड एथिक्स. इज गेटिंग एन अवर्शन इमोरल? इज यूथनेशिया इमोरल? एंड डू एनिमल्स हैव राइट्स एज वेल? क्या जानवरों के अधिकार होते हैं? बट मेक अस सुपीरियर. आपको कैसे लगता है कि आप जानवर को मार के खा सकते हैं? कैसे लगता है आपको? आपको कैसे लगता है कि जानवर आपके खाने के लिए बने हुए हैं? व्हाट मेक्स यू पास दिस जजमेंट? एक तरफ तो आप बोलते हैं सब में आत्मा होती है, फिर आपकी आत्मा कहाँ चली जाती तब, जानवर वाली? तो these are the questions that we usually ask in applied ethics. और लास्ट में अगर हम बात करें कंक्लूजन्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एथिक्स है ये हमें ये सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एथिकल सेंस में. जैसे हमने देखा ना पीछे, पॉलिटिकल साइंस है वहाँ पे फियर है, रिलीजन है वहाँ पे फियर है, दोनों कंडक्ट को गाइड कर रहे हैं. बट यहाँ फियर है, डर के मारे आप गलत काम नहीं कर रहे हो, आपका मन कर रहा है करने को, बट आप भगवान से डर से नहीं कर रहे हो, पुलिस के डर से नहीं कर रहे हो. तो वो मज़ा थोड़ी है. मज़ा तब है जब आप काम कर रहे हैं और आपको कोई डर नहीं है. तब जब आप काम करेंगे वो सही होगा, तब जब आप कर्म करेंगे वो गलत भी हो सकता है, जब कोई डर नहीं होगा. तो मतलब एथिक्स का जो मेन मोटो है, मेन जो पॉइंट है वो क्या है, प्रिंसिपल्स, नॉर्म सेट करना जो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करें. डे टू डे लाइफ में हम बेटर डिसीजंस ले पाएँ, एथिकल डिसीजंस ले पाएँ, मॉरल डिसीजंस ले पाएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.